जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है। मैंने आज के बारे में बताया, फिर आपको बताया कि जर्मनी में आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है और मौसम भी बारिश वाला हुआ है, तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हवा की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो देखें, अब आ जाती है बारी कि मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, और यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट और पोर्टल के बारे में बताया कि आपने कैसे चीज़ें सर्च आउट करनी है और आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। अब कई दोस्तों के पास ये होता है कि भाई एडमिशन आ गया हमारे पास, अब हमें ये नहीं पता कि अब हमें वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब देखिए, जर्मन एम्बेसी को जब आप गूगल पे जाके सर्च आउट करेंगे, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद और स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, आप जब आप सर्च आउट करेंगे, वहाँ पे उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए होते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए। ओवरऑल मैं आपको कहते हैं चीज़ें बता देता हूँ कि वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट लेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आयल्स होना चाहिए। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास आयल्स होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होने चाहिए कि आपके पास लोग अमाउंट होती है, जो अमाउंट आपके पास आपने जो शो करवानी होती है। ठीक है, कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहाँ पे जाके अपना एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कम से कम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो आपके ब्लड रिलेटिव की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके भाई के या आपके अब्बू की भी हो सकती है। ठीक है, अम्मी की भी हो सकती है। तो वो होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके तमाम एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैंने आपको पहले बताया, सॉरी। आज हमारा जो स्टैंड है ये भी थोड़ा सा हमें तंग कर रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, तो उस वजह से, तो सॉरी, ये थोड़ी सी हमारी वीडियो में डिस्टर्बेंस आई है। तो अब देखें, जब आपके पास ये और उसके बाद तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहते हैं लीगलाइज होने चाहिए। मतलब जैसे कि आपकी बैचलर्स की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो HEC से लीगलाइज हो, और आपके जो मैट्रिक और FSC के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी डिग्रीज़ हैं, वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से भी लीगलाइज होने चाहिए और IBCC से भी होने चाहिए। अब HEC और IBCC से आपने कैसे वो अटेस्ट करवाना है, वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूँगा कि आप वो कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जब आपके पास ये चीज़ें हो जाएंगी तब आप एम्बेसी से लेते हैं अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? देखें, जर्मनी अप्लाई करते वक्त आपने ये चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, वो अपॉइंटमेंट है। देखिए, अगर तो आपका जो CGP है बैचलर्स में वो 3.7+ है, दैन आपको क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट है, विद इन वीक भी आ सकती है, विद इन मंथ आ जाएगी, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपका 3.7 से कम CGPA है, ठीक है, फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट है वो समटाइम नहीं आती। मतलब 1.5 साल आपको, मतलब 1.5 ईयर्स वेट करना पड़ जाता है, आपको 1 साल 2 साल भी वेट करने पड़ जाता है। तो ये लाजमी अपने जर्मनी अप्लाई करते वक्त जो सबसे जो बैड सीन है ना, जो मेन चीज़ है वो ये अपॉइंटमेंट ही है। तो आप उसके लिए, ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि जब वेबसाइट पे मेंशन हो जाता है कि ये विंटर के अपॉइंटमेंट क्या कहते हैं इस डेट को ओपन होंगी, समर की इस डेट को, तो आप ना उस डेट को क्या कहते हैं, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपने सोना नहीं है भाई। ठीक है, और यूजुअली वो रात को 2 बजे 1 बजे मतलब अपॉइंटमेंट ओपन हो जाती है, तो आप उस दिन आप सोए नहीं भाई, मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा। और जैसे ही ओपन होती है आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अब ये होता है कि समटाइम ये भी केस बन जाता है, जब बैड लक चलनी हो, कि आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होता, अपॉइंटमेंट होती है, एडमिशन लेटर नहीं होता, तो ये भी चीज़ है। लेकिन मैं आपको एडवाइस फिर भी यही करूँगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, और एडमिशन के लिए भी एज सून एज़ पॉसिबल आप जल्दी अप्लाई करें। ठीक है, जैसे एडमिशन, अब जैसे कि समर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है, तो अब विंटर्स के जो एडमिशन होंगे वो भी क्या कहते हैं फेब में या मार्च में ओपन हो जाते हैं, विंटर्स इनटेक के लिए जर्मनी में। तो आप क्या कहते हैं एज सुन एज़ पॉसिबल आप अप्लाई कर लेंगे, ताकि आपका एडमिशन लेटर है वो जल्द से जल्द आ जाए, और अपॉइंटमेंट भी आप जल्दी से जल्द आगे कहते हैं बुक कर लें, और आपको वीज़ा इंटरव्यू हो जाए और आप यहाँ पे आ जाएँ। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, ये जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स थी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब वीज़ा इंटरव्यू में क्या होता है और वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा कि उसकी तैयारी भी कैसे करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा,
और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है और आप पर्सनल कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं जर्मनी के बारे में, बेल्जियम के बारे में, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो आप हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लें या फेसबुक पे जाके हमें हमारे पेज पे जाके हमें मैसेज करें, दैन मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और फिर मैं आपको क्या कहते हैं 1-on-1 सेशन में चीज़ें डिटेल के साथ बता दूँगा कि यूरोप आना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, और आपके लिए आपकी प्रोफाइल के मुताबिक क्या चीज़ें सूटेबल हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको क्या कहते हैं 1-on-1 सेशन में बता दूंगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज लाजमी करिएगा और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।